क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा की। आज आपण आपल्या क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडाची जयंती साजरी करण्यासाठी राज्यातून आणि अनेक प्रांतातून या ठिकाणी असंख्य लोक आलेले आहेत। त्या सगळ्यांचं मनापासून या ठिकाणी मी स्वागत करतो। आणि विशेष करून आत्ताच मोगे साहेबांनी सांगितलं की आमच्या आदिवासींच्या मदत येऊन भगवान बिरसा मुंडाची जयंती साजरी करण्यासाठी स्वतः राहुल गांधी इथं आलेत आणि त्याचा आनंद या ठिकाणी व्यक्त आपण सगळ्यांनी केला। राहुल गांधींचं टाळ्या वाजवून जोरात स्वागत आपण सर्वप्रथम या ठिकाणी करावं। आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे राज्य के प्रभारी एच.के. पाटिल जी, हमारे CLP नेता बाला साहब थोरात जी, हमारे राष्ट्रीय आदिवासी सेल के अध्यक्ष शिवाजीराव मोगे साहब इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, जिन्हें आदिवासी के हित के लिए जब केंद्र में मंत्री थे रमेश जयराम जी, उन्हें आदिवासी की अधिकार के लिए जो निर्णय लिया वो भी योगायोग में इस कार्यक्रम में, उनको भी तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। क्योंकि हमारा अधिकार जो भगवान बिरसा मुंडा जी की जो डिमांड थी उस समय की जल जमीन जंगल, ये हमारा है और इसका पूरा अधिकार हमें चाहिए। तो भगवान बिरसा मुंडा जी की मांग जो थी उस समय हमारी नेता सोनिया जी गांधी जी के नेतृत्व में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की जब सरकार बनी तो वो मांग को पूरा करने का काम जयराम रमेश जी ने किया। तो और मुझे याद है कि गढ़चुली के अपने मेंडालेका गांव में जहाँ पे पूरा नक्सल मूवमेंट है, जहाँ पे जाने को लिए लोग डरते थे, ऐसे गांव में जाकर वहाँ पर आदिवासी के अधिकार देने का काम जयराम रमेश जी ने दिया था। इनको भी तालियां बजाना चाहिए आप लोगों ने। इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए सभी सम्मानीय मंडली, मैं इतना ही कहूँगा कि जैसे मोगे साहब जी ने अभी आदरणीय राहुल जी के सामने अपने आदिवासी की समस्याओं का एक बड़ा चिट्ठा दिया, लेकिन ये प्रश्न छुड़ाना है तो कांग्रेस की सत्ता हमें लाना ही पड़ेगा। आज हम हमारे राज्य की बात करते हैं तो जितने भी सांसद है, जो हमारे ट्राइबल सांसद है, वो आज एक भी सिंगल कांग्रेस का सांसद नहीं है। अगर प्रश्न छुड़ाना है तो हमें पार्लियामेंट में किसकी सरकार बनाना पड़ेगा? प्रधानमंत्री किसको बनाना पड़ेगा? तो आज से यह तय हो गया कि आज हम भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती मना रहे हैं, तो आज से यह तय होना चाहिए कि यहां से जब जाएंगे हम अपने अपने गांवों में, तो आज से कांग्रेस को मजबूत कराकर राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनने का यहां से हम लोग उस तरह का भगवान बिरसा मुंडा जी के चरण में प्रार्थना करके जाएंगे। और तभी, क्योंकि मैं आप लोगों को यही कहता हूं, जिस रिजर्वेशन की बात हम लोग करते हैं, उस रिजर्वेशन हमारा रहेगा कि नहीं रहेगा, ये तो प्रश्न हमारे सामने आके खड़ा हो गया। जो देश में सरकार जो बनी है, वो सरकार समान नागरिक कानून जो लाना चाहती है, इसका मतलब है कि देश में कोई भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं रहेगी। और जहां पे आरक्षण की व्यवस्था नहीं रहेगी, जिस आदिवासी को वो लोग आज कई सालों से बनवासी बोलते हैं, अयोध्या में राम जी का मंदिर तो बना सकते हैं, लेकिन बनवास में राम जी को जो लोगों ने भेजा था, बनवास में रहने वाले लोगों को उन लोगों ने क्या दिया? आज भी उनको बनवासी बना के रखा है। तुम्हारे मुंह का निवाला, तुम्हारे बच्चों का एजुकेशन, तुम्हारे खेती की व्यवस्था रोज खराब करने का काम शुरू हो गया। और ऐसे समय में हम लोगों ने एक बात को समझना चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो हमारे लिए संविधान दिया है, वो संविधान का रक्षण अगर कौन कर सकता है तो सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। और इसलिए आज हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न जो है देश के संविधान की रक्षा करना। और इसलिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी जी जो पदयात्रा कर रहे हैं, वो पदयात्रा का अर्थ ही वो है कि देश का तिरंगा सही सलामत रहे और देश का संविधान सही सलामत रहे। देश का संविधान सही सलामत रहेगा
तो हमारा आरक्षण उसमें बना रहेगा, और हमारा आरक्षण अगर बना रहेगा तो हम हमारा न्याय मांगने के लिए हमारे लिए रास्ते खुले रहेंगे। लेकिन जब संविधान ही खत्म हो जाएगा तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। जिस तरह से भगवान बिरसा मुंडा जी ने उस समय की अत्याचारी व्यवस्था के विरोध में लड़ाई लड़ी थी, आज देश में उसी तरीके की अत्याचारी व्यवस्था की सरकार बनी हुई है। उस सरकार के विरोध में एकजुट होकर आपको लड़ना पड़ेगा। और मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र हो या देश के हमारे आदिवासी, हमारे सभी भाई बहनों और हमारे युवा साथी हो, वो आज एक साथ राहुल जी के साथ खड़े हो गए, मुझे विश्वास है। और ये खड़े होने का मतलब ही है कि मतों में उसका परिवर्तन होना चाहिए। इतना ही मैं कहता हूं। पुनः आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, और आज की क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा की जयंती की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, और मेरे 2 शब्द पूरे करता हूं। धन्यवाद।